नमस्कार। तो हाल ही में सीबीएसई भोपाल रीजनल ऑफिस से एक ईमेल आया है पेमेंट सेटलमेंट को लेके। अगर ये ईमेल आपके पास भी पहुंचा है तो चलिए आज इसे मिलकर समझते हैं, बहुत आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या इस ईमेल को देखकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई आखिर करना क्या है? ईमेल भेजना है या पोर्टल पर कुछ अपडेट करना है? अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में ये सारी उलझन एकदम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से ये पेमेंट क्लियर करने की बात क्यों आई? देखिए, असल में ये सारी तैयारी जो है वो 2026 की परीक्षाओं के लिए हो रही है। और इस पूरी कवायद की वजह हमें सीधे सीबीएसई आरओ भोपाल के विकास कुमार अग्रवाल जी के शब्दों में ही मिल जाती है। उनका कहना है, और ये बहुत ज़रूरी बात है, कि जैसे जैसे हम 2026 की परीक्षाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी हो जाता है कि सारे पुराने पेमेंट्स क्लियर कर लिए जाएं। तो मतलब लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो कुल मिलाकर मकसद एकदम साफ है। अगला जो बड़ा एग्जाम का सीजन आने वाला है, उससे पहले जितने भी बकाया भुगतान हैं उन्हें सेटल कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि आगे की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आते हैं काम की बात पर। सबसे पहला एक्शन पॉइंट, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब अकाउंट सेक्शन को ईमेल भेजना है? इसको समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, सिर्फ 3 खास मामलों में ही ईमेल भेजना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अगर कोई पेमेंट 2024 या उससे भी पुराना पेंडिंग है। दूसरा, साल 2025 के जो मेन और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं उनके बैलेंस पोस्टल चार्जेस। और तीसरा, 2025 के कस्टोडियन पेमेंट्स। बस इन 3 चीजों के लिए ईमेल वाला रास्ता अपनाना है। अच्छा, अब ईमेल करना कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, जो भी पेंडिंग पेमेंट है उससे जुड़ी सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी प्रूफ है वो सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और फिर स्टेप 2, इन सब को एक ईमेल में अटैच करके अकाउंट सेक्शन को भेज दीजिए। सिंपल। और अब वो सबसे ज़रूरी जानकारी, ईमेल एड्रेस। इसे बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एड्रेस है ROBHOPALAC। मैं फिर से स्पेल कर रहा हूं, ROBHOPALAC@cbseShiksha.in। कोई गलती ना हो इसलिए मैं एक बार और दोहरा देता हूं, robhopalak@cbseShiksha.in। तो अब तक की बात को अगर हम आसान भाषा में समझें तो पेमेंट क्लियर करने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक है ईमेल का रास्ता और दूसरा है पोर्टल अपडेट का। ईमेल कब करना है? जब पेमेंट 2024 या उससे पहले का हो, या फिर 2025 के पोस्टल और कस्टोडियन चार्जेस हों। और पोर्टल कब अपडेट करना है? जब 2025 के एग्जाम से जुड़ा कोई पेमेंट फेल हुआ हो या अभी भी पेंडिंग हो। बस ये फर्क याद रखना है। तो ईमेल वाला मामला तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी पोर्टल का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। ये दूसरे तरह के पेमेंट्स के लिए है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर मामला 2025 की परीक्षाओं से जुड़े पेंडिंग या फेल्ड पेमेंट्स का है तो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। यहाँ ईमेल नहीं करना है। यहाँ क्या करना है? सीधे ऑनलाइन जाके अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट करना है। तो सवाल यह है कि डिटेल्स अपडेट करनी कहाँ है? देखिए, इसके लिए 5 आईपीएस पोर्टल्स बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रैक्टिकल 2025, एग्जाम सेंटर 2025, इवैल्यूएशन 2025 और फिर जो जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं उनके लिए भी एग्जाम सेंटर और इवैल्यूएशन पोर्टल्स। बस ये चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सा आपके केस से जुड़ा है और उसी पर जाकर जानकारी अपडेट कर देनी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बची हो तो वो भी दूर हो जाए। तो ये रही हमारी फाइनल क्विक एक्शन गाइड। बिल्कुल सिंपल। पेमेंट्स 2024 या उससे पुराना है तो ईमेल कीजिए। 2025 के एग्जाम पेमेंट्स अटके हैं तो आईपीएस पोर्टल पर सही बैंक डिटेल्स अपडेट कीजिए। और अगर बात 2025 के पोस्टल या कस्टोडियन चार्जेस की है तो फिर से ईमेल वाला रास्ता अपनाना है ना? एकदम क्लियर। और हाँ, एक आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, ईमेल में इस पर खास जोर दिया गया है कि इस मामले पर पर्सनल अटेंशन दी जाए। ये दिखाता है कि ये काम कितना ज़रूरी है ताकि 2026 की परीक्षाओं की तैयारी में कोई भी अड़चन ना आए। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सभी स्कूलों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार और क्लियर हैं? ये सारी जानकारी इसलिए है ताकि हर स्कूल समय रहते अपनी सारी बकाया राशि क्लियर कर ले और आने वाले एग्जाम साइकिल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।